गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो Good आज हम afternoon. आज हम न्यूट्रिशन चैप्टर प्लांट्स चैप्टर का आगे के कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, तो उसी के आगे से जस्ट हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें से कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यू टॉपिक पे चलेंगे। एंड आई होप माय वॉइस इज वेरी क्लियर टू यू। तो लेट्स प्रोसीड। तो स्क्रीन पे देख रहे हो आप ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। इन दोनों प्लांट्स को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आई थिंक शायद पॉन्ड्स में देखा होगा या फिर जो घर के तालाब होते हैं छोटे छोटे उनमें देखा होगा। एल्गी मतलब होता है शैवाल, या फिर हम काई भी कहते हैं घर के लैंग्वेज में। आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कहते होंगे, बट काई भी कहा जाता है इन्हें। तो ये दोनों प्लांट्स की तरह दिखते तो है नहीं, बिकॉज इनके पास ना ही एकदम प्रॉपर सा स्टेम होता है, ना ही प्लांट्स होते हैं, ना ही लीव्स होता है, ना ही रूट्स होता है। तो आपको क्या लगता है ये खाना बनाते भी हैं खुद से या नहीं बनाते, या फिर ये खाते हैं या नहीं खाते? क्योंकि इनको देख के तो नहीं लगता कि प्लांट की तरह है। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में होता है। इन एक्चुअली जब वो देखते हैं, कभी खुद से भी सोचो, कभी कितने सारे पॉइंट्स में देखो, तो लगता है ये खाना बनाते कैसे होंगे। तो दिस इज अ क्वाइट कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीवन, और ये बुक्स में भी होते हैं और इवन ये एग्जामिनर्स का भी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट हैव रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स, बट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर ग्रीन, और प्लांट्स के जो जो प्लांट पार्ट ग्रीन होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास कैपेसिटी होती है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज यानी कि ये फूड बना सकते हैं। फूड बना सकते हैं तो ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी भी ऑटोट्रॉफ्स है, बिकॉज उनके पास पर्ण रहित यानी क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन होते हैं, वो खाना खुद से बना सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हाँ, तो इसमें देखो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो दो उनके पास कुछ चीज प्रॉपरली नहीं होता, फिर भी वो अपना खुद से ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो खुद से खाना बनाने के योग्य होते हैं। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से हमारा खत्म होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। हाँ, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने जितनी भी लंबी कहानी पढ़ी उसको हम एक छोटी सी लाइन में इस इक्वेशन की हेल्प से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं इसमें, तो लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट प्लांट्स मेकिंग फूड दैट इज ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब होता है कि लास्ट क्लास जब हमने पढ़ा फूड, यानी कि फूड तो हम खाते हैं, प्लांट्स को खाने के लिए वो ग्लूकोज खाते हैं, उन्हें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो फूड कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है उसको हम एक छोटी सी इक्वेशन में देखेंगे। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। याद आया कुछ? ये हमने पढ़ा था कि ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ रॉ मटेरियल्स पढ़े थे। रॉ मटेरियल्स यानी सब सब्जेक्ट मत पढ़ोगा। सवेरे केवल एक क्लास आई थी। दीपांशी 3 घंटे का करो तो 2 घंटा पढ़ी। हाँ, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे फर्स्ट नीड होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से थे? सनलाइट था, क्लोरोफिल था, वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड था। तो अब होता कुछ इस तरह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिल के रिएक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल के रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? यानी कि सनलाइट होना होना ही होना होगा, ये सनलाइट का होना अनिवार्य होता है। और क्लोरोफिल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें मिलता क्या है? प्लांट्स को मिलता क्या है? प्लांट्स को मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में मिलता है? शुगर में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, जो कि उनका फूड होता है। और क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जो कि वो रिलीज करते एयर में हमारे लिए।
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो भी एयर से आता है। हमें पता है कि हमारा एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एयर से आता है। वाटर हमने पढ़ा था कि वाटर हमारा रूट से आता है, सॉइल से आता है, जहाँ रूट अब्जॉर्व करता था फिर उसे ऊपर भेजता था। वो सारी स्टोरी यहाँ आ जाती है कि वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। ये दोनों रॉ मटेरियल से बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट आपको पता है, सन जो हमारे पास हमेशा रहता है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है क्योंकि वो ग्रीन होते हैं, उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है और उसी ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये रॉ मटेरियल्स है जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट, हमारी जो सराउंडिंग, हमारा जो वातावरण है, ये हेल्प करता है। इससे जाकर बना, इस सबको मिला के बनाया जाता है ग्लूकोज, जिसको वो शुगर के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने लीव्स में स्टोर करते हैं, जिससे उन्हें फूड मिले, जिससे उन्हें एनर्जी मिले। और हमें क्या देते हैं वो बदले में, ऑक्सीजन, जिससे हम आज सांस ले पा रहे हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी जो कंडीशन नेसेसरी दी गई है दो, सनलाइट और क्लोरोफिल, इसे हमेशा मेंशन किया जाता है और इसी वे से लिखा जाता है इसकी इक्वेशन को। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से देख लेना, अच्छे से देख लेना। तो विद दिस हम इसके साथ फोटोसिंथेसिस के एंड पे आ गए हैं। तो आई होप फोटोसिंथेसिस क्लियर था। ये ज्यादा बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इक्वेशन की हेल्प से आप याद रख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें कैसे अकर होती हैं, और इनके सब एग्जाम में आता है तो उसको आप आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसपे हम अपना आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की अगली टॉपिक। हाँ, तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में मिल जाता है उस फोटोसिंथेसिस से बकायदा। तो ये तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट के बनाने की प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस कर लिया। हमें ये भी पढ़ा था हमने फर्स्ट लेसन में कि जो फूड कंपोनेंट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमें रिक्वायरमेंट बहुत होती है इन लोगों की। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया भाई हमें, पर फैट्स और प्रोटीन्स बचा। ये कैसे मिलता है हम ये भी देखेंगे, क्योंकि ये प्लांट की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हम जो खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, इन सब में क्या होता है, फैट होता है। बता ही था एग्जाम्पल, वेरी फैमिली एग्जाम्पल, समोसा ही बता दिया था हमने अपने लिए, नॉर्मल के लिए। जो कुछ प्लांट्स फूड हम खाते हैं जिसमें नट्स होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होता है, सोयाबीन का ऑयल ले लो, इन सब में प्रोटीन, सोयाबीन के ऑयल में तो बहुत प्रोटीन होता है और फैट भी होता है उसमें। और जो फूड कंटेन करते हैं प्रोटीन, उसे हम कहते हैं लेग्यूम्स, बीन्स, मट, यानी कि जितने दाल होते हैं ना, उनमें प्रोटीन तो भर के भरा होता है, एकदम से दाल खूब पिया करो भाई। तो ये कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, जिनमें फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं फूड कंपोनेंट के, वो आते कैसे हैं, या फिर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये है तो गैसेस, पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर तरीके से इनसे ही पोषक मिलता है, ये पुष्टिकरण है सारे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये फैट में भी प्रेजेंट है। प्रोटीन में थोड़ा एक अलग एलियन सा लोग आ गया है, वो भी नाइट्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। तो अगर हम बात करें कि ये एलिमेंट्स फूड में प्रेजेंट है, ये कैसे मिलते हैं हमें, क्योंकि हमें ये पता है कि हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, बट फ्रॉम वेयर डज द प्लांट गेट दीज थिंग्स, हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ही प्लांट अल्टीमेटली हमें हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, उसे भी तो कहीं से भी मिलता होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे फ्रॉम वेयर डज द प्लांट गेट दीज थिंग्स। दीज थिंग्स में हम बात किस किस थिंग्स की कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, जहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये चीजें हमें मिलती कहाँ से हैं। हाँ, तो इस इक्वेशन को देख रहे हो, सेम हम वही इक्वेशन पे आ गए जहां हमने छोड़ा था, जहां हमने फोटोसिंथेसिस का लास्ट पेज कहा था। क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं, तो हमें उसे लास्ट पेज तो हमने वहां फोटोसिंथेसिस खत्म कर लिया था, बट अब देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आगे भी कैसे हेल्प कर रहा है। तो इस पिक्चर को क्लियरली देखो, सन है,
फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आते कहाँ से हैं, तो इसको जानने के लिए हमें इसी फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी रॉ मटेरियल्स थे, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है हमारी बॉडी को, फूड कंपोनेंट्स को, वो सब मिलता इसी फोटोसिंथेसिस से है। इसीलिए हमने फर्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से आज हम अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। याद है ये लाइन हमने पढ़ी थी वहां पर फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते टाइम। तो हम उसी लाइन में बैक टू बैक जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस भाई इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने बात की थी कार्बन कहाँ से मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प हमारा इन्वायरमेंट करता है, वातावरण करता है। वातावरण यानी कि एयर, एयर यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट को डायरेक्टली एयर से मिलता है, तो कार्बन तो वहां से आ जाता है। वाटर की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं ये दोनों कब कहाँ से मिलते हैं, तो जब वाटर H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जब ये दोनों स्प्लिट करते हैं, जब वाटर स्प्लिट करता है तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, यानी कि ये दोनों गैसेस हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के टाइम पे मिलता है। ड्यूरिंग ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो वाटर होता है हमारे इन्वायरमेंट से, जो हमने सॉइल से वाटर लिया होता है, ये वाटर स्प्लिट करता है और बनता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और जब इन सब से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये लोग करते हैं तो बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जो कि प्लांट्स को नीड होता है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि जब भी हमने क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ये सब इन्हीं, यही सब दे रहा है फोटोसिंथेसिस। बस बचता क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक थोड़ा डिफरेंट ही केस है, एकदम लीक से हट के चलता है एकदम। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि नाइट्रोजन की क्या बात है, अलग से क्या बात है। हमें पता है कि हमारा जो एयर है सबके साथ रहता है, मिलके जुल के अच्छे से रहता है। एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे जो राजा कह सकते हैं वो है कौन, नाइट्रोजन। बिकॉज हमारा एयर जो है उसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व है। तो हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी कितनी है, 78%। इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, यानी कि कुछ तो काम होगा तभी तो इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, नहीं तो इतना ज्यादा तो रखते नहीं है बिना हम किसी काम के। तो अब बात ये आई कि नाइट्रोजन तो एयर में है, पर प्लांट्स को कैसे मिल जाता है, प्लांट्स डायरेक्टली एयर से तो मांगते नहीं है, तो प्लांट को मिलता कैसे है। तो अब इसको भी देखते हैं कि डज द प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द गैसियस फॉर्म। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स डायरेक्टली लेते हैं गैस फॉर्म में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद है स्टोमेटा से। तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते था, ऑक्सीजन देता था हमें, लीव्स, स्टोमेटा उसका जो था दे देता था। तो क्या नाइट्रोजन भी इसी तरीके से स्टोमेटा की मदद से अंदर जाता है, बाहर आ जाता है, खाना बना देता है, सब कुछ कर देता है। तो ये देखने के लिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नाइट्रोजन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस कैन नॉट बी अब्सॉर्ब बाई प्लांट्स। तो नाइट्रोजन की ये खास बात है कि जो ये नाइट्रोजन है ये गैस के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। ये नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में, ऑलरेडी फिक्स होता है सॉइल में फ्रॉम ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब फिक्स कैसे हो जाता है, कोई खुद से करता नहीं, ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ना, कुछ हमारी प्राकृतिक घटनाएं, वो बहुत काम करती है हमारे, उनकी हर घटना अगर है तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्प के लिए ही हो रही है। लाइटनिंग, बहुत बादल बादल गरजते हैं, तो जब बादल गरजते हैं तो बिजलियां निकलती हैं, जब वो बिजलियां निकलती है तो उनमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उन बिजलियों में, कि जो हमारे गैस में, जो हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उनको ये बिजली के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है स्प्लिट कर देता है, उसको तोड़ देता है। जब नाइट्रोजन को तोड़ देता है तो बनता क्या है, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के अलग अलग किया, हमारे ऑक्सीजन भाई ने जल्दी जल्दी अपना काम करके नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो गए, तो बना क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बिजली कट रही है, बादल गरज रहा है, तो बारिश तो होनी होनी है, और जब बारिश होगा तो यानी कि बूंदे आएंगी। तो जब ये जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी अभी अलग से बना था, वो हमारे बूंदों के साथ मिल जाता है, बूंदों में सॉल्युबल होता है, यानी कि वो घुल जाता है बूंदों में। जब जैसे ही वो बूंदों के साथ, वो पानी के साथ कांटेक्ट में आता है, तब क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। यानी कि पहले था नाइट्रोजन,
बिजली ने उसे तोड़ा तो बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों बना? क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ मिल गया। जैसे ही ऑक्सीजन मिला तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही पानी के साथ आया यानी कि बूंदों के साथ आया तो बन गया नाइट्रिक एसिड। अब बूंदे हैं यानी ऊपर से नीचे गिर रही तो कहाँ गिरेंगी? पृथ्वी पे गिरेंगी, हमारे ग्राउंड पे फॉल करेंगी। तो जैसे वो हमारे ग्राउंड पे फॉल करती हैं वो कैसे एक्ट करती है? नाइट्रेट्स की तरह। जो कि अब यही नाइट्रेट्स हमारे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है हमारे प्लांट्स के द्वारा, वो गैसियस फॉर्म में स्टोमेटा के द्वारा नहीं होता अंदर जाता। वो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वहां प्रेजेंट हो जाता है, वहां पे हो जाता है सॉइल में, क्योंकि गिरा सॉइल में था तो सॉइल के अंदर सीप हो जाता है धीरे धीरे पानी सारा। फिर वो जाके नाइट्रोजन जो नाइट्रेट था वो हमारे प्लांट्स के रूट्स में बैठ जाता है। वहां पे हमारे अब आते हैं कुछ बैक्टीरियाज। हमारे प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, गंदे गंदे लोग होते हैं, तो उन लोगों का भी कोई काम होता है, ऐसे नहीं होते। तो वहां पे एक होता है राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो रूट्स में ये नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं इनको ये नोड्यूल्स में चेंज करके उनको दूसरे फॉर्म में बदल के प्लांट्स को देता है हमारा फूड प्रोसेस करने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए। यानी कि इस तरीके से इतनी लंबी तगड़ी प्रोसेस करके तब जाके हमें नाइट्रोजन मिलता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। तो फिर से एक बार देखते हैं कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। एयर में प्रेजेंट होता है जैसे ही बिजली कड़की, जोर जोर से ऐसे तो वो तेज तेज से धारी आई, तो क्या किया इन लोगों ने? नाइट्रोजन को तोड़ दिया, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल टूटते ही, जैसे ही जब कोई चीज जुड़ी होती है वो टूटते अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही नाइट्रोजन अलग अलग हो गया तो हमारे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दौड़ के आया और नाइट्रोजन के साथ बैठ गया। जब नाइट्रोजन के साथ बैठ गया तो बन गया क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बिजली खूब गरज रही थी, खूब बादल आ रहे थे, तो यानी बारिश तो होगी ही। अब जब बारिश होने लगी तो यानी कि बूंदे गिरने लगी ऊपर से। बूंदे गिरने लगी तो जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रास्ते में ही थी, एयर में थी, तो बूंदों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ, इनका मिलन हुआ बूंदों के साथ, तो बन गई नाइट्रिक एसिड। अब जब ये नाइट्रिक एसिड ऊपर से मिल तो गए बूंदों के साथ, गिरना तो इन्हें अल्टीमेटली नीचे ही है, क्योंकि आ तो ये नीचे ही रहते। अब नाइट्रिक एसिड जब नीचे आए ग्राउंड पे, हमारे धरती पे जहाँ प्लांट्स हमने बो रखे हैं, जब वहां पर आए तो ये बन गए नाइट्रेट्स जो कि जाकर सॉइल में बैठ गए। अब जब प्लांट के रूट्स जो हैं वो सॉइल से, इन रूट्स में क्या हुआ कि नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो जाकर, अब जो हमने नाइट्रेट नीचे गया था वो जाके प्लांट्स के रूट्स में बैठ गया। रूट्स में बैठ गया तो वहां से राइजोबियम बैक्टीरिया आया। राइजोबियम बैक्टीरिया आकर उन रूट से उसको नाइट्रेट को भेजा प्लांट्स के अंदर। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और ये जो रूट्स में बैठते हैं, हर प्लांट्स में नहीं बैठते, उनका भी अलग एक स्पेशल प्लेसेस होता है। वो कुछ प्लांट्स में बैठते हैं, जैसे कि दाल जितनी भी होती है, हमारे जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। लेग्यूमिनस यानी कि पीज, बीन्स, ये मटर, ये जो दाल वाल के जो भी होते हैं ना पौधे, इनमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा। तो हम ये कहेंगे कि जो नाइट्रोजन एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, जैसे ही सॉइल रूट सॉइल से पानी खींचता है उसी के साथ साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्व हो जाता है। सो नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट्स। नाइट्रोजन प्लांट्स के साथ, पानी के साथ साथ प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि नाइट्रोजन कैसे आया हमारे पास। तो ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन अक्सर आते हैं क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, अच्छी वाली, आप लोग भी कर सकते हो। अभी तो हम ऐसे ऑनलाइन ही कर रहे हैं, घर पे भी कर सकते हो। तो ये देखो, दो प्लांट्स दिख रहे हैं। अब इनमें क्या करेंगे हम? सिंपली एकदम अच्छे से सिंपली पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक्टिविटी है, बस समझनी है। एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट लो, अच्छे से गमला वमला सुंदर सा प्लांट लो। दूसरा भी प्लांट लो, एक पे लिख दो ए, दूसरे पे लिख दो बी। ठीक है। अब हम इस पे टेस्ट करेंगे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमने अभी तक फूड बनाया था, स्टार्च जिसे हम कह रहे थे, उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। अब वो पता कैसे चलेगा हमें? कैसे पता चलेगा कि पत्तियों ने खाना बना लिया या नहीं बना लिया? अब हम ये पता करेंगे। तो हमने दो पौधे ले लिए गमले में सुंदर सुंदर, एक पे लिख दिया ए, दूसरे पे लिख दिया बी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट्स को, एक को रखेंगे अपने घर के आंगन में, धूप लगने दो बकायदा उसे, और दूसरे को रखेंगे हम अपने रूम में,
उसे धूप नहीं देंगे अच्छे से। सनलाइट नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। हमने इतनी देर से सनलाइट सनलाइट बहुत सारी बात कर रहे थे सनलाइट की, तो सनलाइट नहीं होगा तो आगे होता क्या है। अब हमने कुछ 2 दिनों बाद या फिर कुछ घंटे, एटलीस्ट 6 घंटे बाद, हमने इन दोनों प्लांट्स की पत्तियों को तोड़ा। एक जो धूप में था उसके पत्ती लिया, एक जो छांव में था यानी जो रूम में था उसका पत्ती लिया। अब दोनों को पत्ती को लेकर आओ। अब क्या करो, दोनों पत्ती को उबलते हुए पानी में डाल दो। जैसे तुम उबलते हुए पानी में डालोगे फिर उसको निकालोगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसमें से सारी जो पत्तियों में से जो क्लोरोफिल है वो हटा देंगे। बाद में से हमें ये पता चलेगा जब हम कि हमारे प्लांट्स में जिसमें हमने धूप में रखा था, जिसको हमने धूप में नहीं रखा था, उनमें स्टार्च है कि नहीं। तो इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि धूप पे कितना काम होता है, धूप का कितना काम होता है इस पूरे खेल में, जितना भी सब कुछ है। तो हमने जब पत्ती को उबाल लिया, अब पत्ती को निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, बॉइलिंग में हम इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल एक केमिकल होता है जो आप मे बी केमिस्ट्री में भी सुन चुके होंगे पहले। तो इथेनॉल लेंगे हम, वो भी उबल रहा होगा, पर हम डायरेक्टली इथेनॉल में ऐसी पत्ती नहीं डालेंगे। हम पत्ती को किसी टेस्ट ट्यूब में रख के तब डालेंगे, जैसे कि वो बस डायरेक्टली उसको नहीं तो वो पत्ती खराब हो जाएगी हमारी। अब जब हम इथेनॉल में भी उसे उबाल लेंगे तो हम पत्ती को फिर से निकालेंगे। अब हम उसे धीरे धीरे बड़े प्यार से धुलेंगे अच्छी तरीके से। दोनों पत्तियों को धुल के हमने ग्लास स्लाइड पे रख लिया, प्लेट पे रख लिया, कहीं पे भी रख लिया। अब हमें पता है कि ये याद रखना जरूर से कि कौन सी पत्ती ए वाले प्लांट की थी, कौन सी पत्ती बी वाले प्लांट की थी। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एक प्लांट हमने धूप में रखा था और दूसरा प्लांट हमने छांव में रखा था। तभी तो पता चलेगा किसमें स्टार्च है और किसमें स्टार्च नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है इससे टेस्ट कर, आयोडीन सॉल्यूशन से ही हम टेस्ट करते हैं स्टार्च प्रेजेंट है लीफ में या नहीं है। अब हम जब इसी आयोडीन सॉल्यूशन को दोनों पत्तियों पे डालेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, क्या होगा क्या, आप देखते हैं जो हमारा रिजल्ट आया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया है इससे। तो रिजल्ट ये है कि जो प्लांट हमने डार्क में रखा था, यानी जो प्लांट हमने खुद के रूम में रखा था, उसमें आयोडीन डालने पे पत्ती का कलर हो जाता है ब्राउन, ब्राउन कलर हो जाता है। पर जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था वो चेंज होता है ब्लू और ब्लैक कलर में, थोड़ी थोड़ी नीली नीली काली ऐसी कलर की हो जाती है। पर जो छाव में था उसका बड़ा प्यारा सा ब्राउन कलर हो गया। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था उसे सनलाइट नहीं मिला था। उसे सनलाइट नहीं मिला था यानी कि उसमें जो सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही पढ़ा था कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हमें सनलाइट की बहुत ज्यादा नीड होता है। तो जब उसमें सनलाइट नहीं था तो उसमें क्लोरोफिल कैप्चर नहीं हो पाया, क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाया, इस वजह से वो फूड नहीं बना पाया। उसमें हमारे रॉ मटेरियल सनलाइट तो प्रेजेंट ही नहीं था, इस वजह से वो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हुआ। पर जो हमने प्लांट रखा था सनलाइट में उसकी पत्ती ब्लू और ब्लैक टर्न हो गए। और जब पत्ती ब्लू ब्लैक टर्न हो जाती है इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। यानी कि अगर तुम्हें ये जानना हो कि हमारा स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद अगर पत्ती हमारी ब्लू ब्लैक हुई यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है, और नहीं हुई यानी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च उसमें प्रेजेंट क्यों था, क्योंकि वो रखा था सनलाइट में। और इससे ही पता चलता है कि सनलाइट इज द वेरी नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर आवर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इससे हमें ये भी पता चल गया था कि हाँ भाई खाना बना लिया था, हमारे पेड़ ने, हमारे पौधे ने खाना बना लिया था जो कि हमने रखा था धूप में। पर जो हमने डार्क में रखा था उसने नहीं, वो नहीं बना पाया, उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट उसके पत्ते में, तभी वो टर्न हुआ ब्राउन में। तो ये आप घर पे भी करना चाहते हो तो प्लीज कर लेना, नहीं तो इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट याद जरूर रखना क्योंकि क्वेश्चंस में तो जरूर आता है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस हमने आज काफी पॉइंट्स कवर कर लिया। पॉइंट्स हमने क्या क्या कवर किए देख लेते हैं। पॉइंट्स हमने फोटोसिंथेसिस का लास्ट पार्ट कवर किया जो हमने एल्गी, बहुत कॉमन है, काई हमारे घर पे काफी देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट तो हमें फोटोसिंथेसिस से मिल जाता है, पर हमें प्रोटीन्स और फैट्स कहाँ से मिलते हैं हमने वो भी देखा। हमने ये भी देखा कि फूड और कंपोनेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा, अब उसमें जब हमने ये सब देखा तो उसमें देखा था नाइट्रोजन अलग से ही आ रहे थे, तो हमने उनकी लंबी सी कहानी पढ़ी कि नाइट्रोजन कैसे आता है, पहले बादल आते हैं, सब कुछ आता है, फिर अलग अलग होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, फिर नाइट्रेट, तब जाके प्लांट्स के अंदर, ये सब करके हमने नाइट्रोजन को ऑब्टेन किया। तो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए, हमने स्टार्च टेस्ट इन लीफ किया। तो आज के लिए इतना कुछ काफी था। आज हम इसी टॉपिक पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आगे इसकी टॉप इस क्लास इस चैप्टर के आगे की
तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अगर डाउट नहीं है भैया तो बोलो, और है तो भी बोलो। नहीं है जी। गुड गुड गुड। तो इस एक्टिविटी को करना चाहना तो जरूर करना, नहीं तो अगर कोई भी डाउट हो तो अगर अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिंक से जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ओके दिस जी। लेसन एंड हैव थैंक अ यू। गुड डे। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू जी।